मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 4 भारत में आर्यों का प्रवेश का अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न क है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखिए बच्चों, वेदों की कुल संख्या 4 है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। वेदों की कुल संख्या 4 होती है। हमारे जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सेकंड देखिए बच्चों, आर्यों ने वर्णों को 5 भागों में बांटा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा रॉन्ग। आर्यों ने वर्णों को 4 भागों में बांटा। वो कौन कौन से वर्ण थे? क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। थर्ड देखिए बच्चों, आर्यों के आने का स्थान सिंधु घाटी था, तो बच्चों यहाँ पर आएगा सही। तो बच्चों देखिए, आर्य पशुपालक थे और वो अपने पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, तो इसी तरह वो सिंधु घाटी में आए। फोर्थ देखिए बच्चों, आर्यों के मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य एवं अन्य उत्पादन था, तो यहाँ पर आएगा बच्चों रॉन्ग। आर्य जो थे पशुपालक थे, वो जो उन्हें पशुओं से चीज़ें प्राप्त होती थी, घी, दूध, वस्त्र, वे वहाँ के रह रहे और निवासियों से वो चीज़ों का आदान प्रदान करके अपनी जीविका को चलाते थे। वो अपनी चीज़ें जैसे घी, दूध, वस्त्र दूसरे निवासियों को दे देते थे और उनसे गेहूँ और अनाज जो है कई प्रकार के वो ले लेते थे। इस प्रकार वो अपनी जीविका चलाते थे। फिफ्थ देखिए बच्चों, वैदिक काल के प्रमुख देवता ब्रह्मा जी थे, तो बच्चों यहाँ पे आएगा रॉन्ग। वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। सिक्स्थ देखिए बच्चों, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र था, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र था। जब भी आर्य हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करते थे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न ग रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ या डैश होता है। श्रेष्ठ या उच्च होता है। उच्च मतलब सबसे ऊंचे। आर्य जो लोग थे वो सब अपने आप को क्या कर मानते थे? श्रेष्ठ और उच्च मानते थे। सेकंड देखिए बच्चों, आर्य लोग डैश में रहते थे। कैसे रहते थे? समूह में रहते थे। वो आर्य लोग जो थे वो एक ग्रुप में रहते थे। थर्ड देखिए बच्चों, आर्य प्रमुख रूप से डैश बोलते थे। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और आर्य प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा बोलते थे। फोर्थ देखिए बच्चों, युद्ध में जीते हुए धन को ये आपस में डैश लेते थे। क्या कर लेते थे? आपस में बांट लेते थे। जब भी आर्य युद्ध में जाते थे तो वहाँ से जो धन जीत के लेकर आते थे ये लोग आपस में बांट लेते थे। फिफ्थ देखिए बच्चों, आर्यों ने समाज में डैश व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था लागू की थी, जिन्हें आर्यों ने 4 भागों में विभाजित किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। सिक्स्थ देखिए बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु डैश वर्ष की थी। जो बच्चे थे छोटे, वो आरंभ के 25 वर्ष जो थे वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते थे। वहाँ पर जाके वो शिक्षा प्राप्त करते थे। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आर्यों का आगमन किस प्रकार हुआ? बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया है जो आर्य थे वो भारत में आए, वो किस प्रकार आए? उत्तर, आर्य लोग कैस्पियन सागर के पास के मैदानी क्षेत्र के निवासी थे। यह मुख्यतः पशुपालक थे तथा पशुओं के चारे की तलाश में ही इनका आगमन भारत में हुआ। देखिए बच्चों, जो आर्य थे वो पशुपालक थे। वो पशुओं को पालते थे और पशुओं को देखो बच्चों चारे की ज़रूरत भी होती है खाने के लिए, तो पशुओं के चारे की तलाश में, चारे की खोज में यह जो आर्य थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इसी से इनका आगमन जो है वो भारत में हुआ। प्रश्न 2, 4 वेदों के नाम लिखिए। उत्तर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों हमारे 4 वेद ये होते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न 3, सजन्य और अन्य लोगों के बीच क्या अंतर था?
जो सजन्य थे और जो अन्य थे उन लोगों के बीच में क्या अंतर हुआ करता था? देखिए बच्चों, सजन्य आर्य लोग अपनी किसी समस्या का समाधान एक आम सभा में करते थे, जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता था और उन पंचों को सजन्य कहा जाता था। देखिए बच्चों, आर्य जो लोग थे वो अपनी किसी भी समस्या का समाधान, उनको जो भी समस्या होती थी उसका समाधान एक आम सभा में बैठ के किया करते थे, ठीक है, जिसमें और भी लोग आते थे, जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता था और अन्य पंचों को सजन्य कहा जाता था। मुखिया को छोड़कर जो अन्य पंच वहाँ पर होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सजन्य कहा जाता था, जो बाकी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। ये सजन्य धन, शक्ति और लोकप्रियता में सबसे आगे रहते थे। ये जो सजन्य लोग थे इनके पास धन भी हुआ करता था, शक्ति भी हुआ करती थी और लोकप्रियता भी हुआ करती थी, मतलब कि सभी लोग इन्हें जानते थे। जबकि अन्य जो लोग हुआ करते थे वो कौन से होते थे? अन्य लोग का तात्पर्य उस समुदाय की आम जनता से था, जो कि आम जनता थी, जिनकी समस्या का समाधान ये सजन्य लोग करते थे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशु से संबंधित था, क्योंकि वो एक पशुपालक थे। पशु उत्पादों जैसे दूध, दही, घी तथा वस्त्रों का व्यवसाय वो लोग करते थे। 5th देखिए बच्चों, आर्यों एवं स्थानीय लोगों के बीच युद्ध क्यों होते थे? जो आर्य थे और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जब भी आर्य अपने पशुओं के चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनके बीच में और आर्यों के बीच में युद्ध क्यों हो जाते थे? उत्तर देखिए बच्चों, आर्यों के पशु अक्सर चोरी हो जाते थे और आर्यों का मानना था कि वहाँ के स्थानीय लोग उनके पशुओं को चुरा लेते थे तथा उसी के कारण दोनों समुदाय के मध्य युद्ध हो जाया करते थे। देखिए बच्चों, आर्यों का मानना था कि वहाँ पर जो उनके पशु जो चोरी होते हैं वहाँ के स्थानीय लोग उनके पशु को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, तथा उसी के कारण दोनों समुदायों के बीच, आर्यों के बीच और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में लड़ाई हो जाया करती थी, युद्ध हो जाया करते थे। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की गई? जो वर्ण व्यवस्था की गई वो किस प्रकार की गई? तो उत्तर देखिए बच्चों, आर्यों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया, जिसे वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। आर्यों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और उसे ही वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया, जो कि इस प्रकार थे। पहला, क्षत्रिय वर्ग। देखिए वर्ण, क्षत्रिय वर्ण कौन से होते थे? जो देश की रक्षा करते थे वे सभी लोग क्षत्रिय कहलाए। जो भी लोग देश की रक्षा करते थे, युद्ध के लिए जाते थे, वो लोग क्या कहलाए? वो सभी लोग क्षत्रिय कहलाए। सेकंड, ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण में वो लोग आते थे जो लोग समाज में यज्ञ एवं शिक्षा का कार्य करते थे, वे सभी लोग ब्राह्मण कहलाए। जो लोग समाज में यज्ञ करते थे, हवन करते थे, पूजा पाठ करने के लिए, देखिए आर्यों का पूजा पाठ करते थे, और जो लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे, वे लोग सभी क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। थर्ड है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण कौन से होते थे? वो लोग जो समाज में रहकर व्यापार किया करते थे, वे वैश्य कहलाए। और बच्चों, फोर्थ है सबसे लास्ट, शूद्र वर्ण। जब आर्य युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध में जीते गए दासों को इस वर्ण में रखा गया। देखो बच्चों, जब भी आर्य जो थे वो युद्ध के लिए जाते थे और युद्ध में जब वहाँ से वापस आते थे तो दासों को लेके आते थे जीत के, तो इस वर्ण में उन्हीं दासों को रखा गया। इन दासों से आर्य नीच कार्य करवाते थे, मतलब कि नीचे का कार्य करवाते थे, जैसे झाड़ू लगवाना, साफ सफाई करवाना, जैसे जो अस्तबल में घोड़े की जो लीद होती है उसे साफ करवाना, वहाँ की साफ सफाई करना। तो आर्य जो लोग थे वो इनसे ये कार्य करवाते थे। तो देखिए बच्चों, इसीलिए इन लोगों को शूद्र वर्ण कहा जाता है, क्योंकि आर्यों ने इन्हें युद्ध में जीता था और ये इन दासों को
इन दासों से क्या करवाते थे, नीचे का कार्य करवाते थे। तो जो ये लोग थे वो कहाँ आए, शुद्ध वर्ण में आए। तो बच्चों आज हमने पाठ 4 हिस्ट्री का कंप्लीट किया। आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है और साथ ही साथ बच्चों आपको ये वर्क लर्न भी करना है। थैंक यू।